गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 दाब ऊर्जा, या इसमें से कोई नहीं। जो घड़ी में संचित ऊर्जा होती है केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर 2 है कोरोना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रभात मंडल, या ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है उसको कोरोना या क्रीट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपसे पूछ लिया किस पर? फ़ारेनहाइट पर। तो C/5 बराबर F-32/9। F-32/9 ये होता है फार्मूला। C का मान कितना है? 100 डिग्री है, तो 100 यहाँ रख देंगे। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। 20 का जब 9 से गुणा कराएंगे तो कितना जाएगा? 180। और ये -32 उधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? +32। तो कितना जाएगा? 2 8 3 11 और 1 1 2। तो आपका आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 को इस क्वेश्चन का सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4। एक गेंद को क्षैतिज के कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर पाएगी? यानी आप लोग जानते हैं यदि एक हम गेंद को फेंकेंगे तो गेंद का पथ जो होगा परवलयाकार होगा। पहली बात है गेंद इस साइड से ऐसे जाकर गिरेगी। तो हमसे पूछ रहा था कि अधिकतम दूरी यानी अधिकतम क्षैतिज दूरी कब तय कर पाएगा। यानी हमसे पूछना चाहता है कि परास किस केस में अधिकतम होगा। तो परास जो आर का फार्मूला होता है, आर का जो फार्मूला होता है U² sin 2θ/g होता है। sin 2θ/g। अब sin 2θ का मान हमें अधिकतम करना है तो r का मान अधिकतम हो जाएगा। अब sin थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री नहीं 1 होता है। तो sin 2θ का मान हम 1 करेंगे। sin 2θ बराबर 1 रखेंगे तो sin कितने का मान 1 होता है? sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से 2θ का मान कितना जाएगा? 90 आ जाएगा। जब 2θ का मान 90 आ जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा? 45। थीटा बराबर कितना आएगा? 45 काट देंगे। यानी आप ये देख रहे होंगे कि यदि आपको आर को मैक्सिमम प्राप्त करना है तो थीटा को कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। यदि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है तो उसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन यदि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। आपका क्वेश्चन केवल इतना है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होगी या ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यदि आपसे ये पूछ लेता कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 बेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर 2 फैराडे ने, ऑप्शन नंबर 3 है एडिसन ने, या ऑप्शन नंबर 4 है ओटिस ने। तो जो लिफ्ट की खोज किया था ओटिस ने किया था। J.L. वेड जो थे इन्होंने टेलीविजन का खोज किया था, और एडिसन जो थे बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं?
ऑप्शन नंबर 1 51%, ऑप्शन नंबर 2 53%, ऑप्शन नंबर 3 59% या ऑप्शन नंबर 4 49%। तो हम पृथ्वी से चंद्रमा के केवल और केवल 59% भाग को ही देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला मात्र उजला। तो धूप से बचने के लिए जो सबसे उचित छाता माना जाता है, ऊपर काला होना चाहिए और नीचे उजला होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रदीप्त चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 पारद प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सूर्य का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 है अवरक्त प्रकाश, ऑप्शन नंबर 4 है पराबैंगनी प्रकाश। जब किसी की जांच का किसी चीज़ का परीक्षण करना होता है तो उस केस में ज़्यादातर आंसर जो होगा वो पराबैंगनी प्रकाश का हम लोग प्रयोग करते हैं। कि किसी चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो ज़्यादातर पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का भी पराबैंगनी प्रकाश ही सही आंसर होगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो संधारित्र की धारिता 2 फैरेड व 3 फैरेड हैं। ये दूसरे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। हम इस क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। इस श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र का मान होता है वो 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। 1/c1 + 1/c2 होता है। यदि इतना होता तो एक की वैल्यू कितना है 1/2 है, एक की वैल्यू कितनी है 1/3 है। तो ये आ जाएगी कितनी 3 और 2 5/6 आ जाएगी। ये 1/c की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। तो हम c का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 6/5, यानी कि c का जो मान आ जाएगा पहला c बराबर आ जाएगा 6/5। अब फिर क्या कह रहा था, एक तीसरी संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैरेड है को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो समांतर क्रम में c जो होता है जिसे हम c' बोल दें, c प्लस और कितना जोड़ा गया है 1 फैरेड का जोड़ा गया है। तो c की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 6/5 + 1 कितना जाएगा 5 कम 5 और 6 11/5 फैरेड, यानी तुल्य धारिता का मान कितना जाएगा 11/5 फैरेड। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि आपको ये संधारित्र वाला क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो क्लास 12th जो फिजिक्स का है आप उसमें से संधारित्र की पूरी धारिता का डिफिनेशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिए उसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 2 घटती है, या ऑप्शन नंबर 3 अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। तो ये जो जब द्रव की बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ने लगती है। इस तरीके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है इंसुलेटर, कंडक्टर, थर्मो आयनिक वाल्व या सेमी कंडक्टर। तो आप जानते हैं जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर मेन रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है PNP होता है और एक होता है NPN होता है। तो जो N और P सेमी कंडक्टर होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से PN और NP डायोड बनाया जाता है और PN और NP डायोड के कॉम्बिनेशन से PNP या NPN ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो मेन रूप से लोग क्या होते हैं सेमी कंडक्टर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तारे का भविष्य निर्भर करता है ऑप्शन नंबर 1 तारे के तापमान पर, द्रव्यमान पर, या ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आकार पर, या इसमें से कोई नहीं। जो तारों का भविष्य होता है वो तारों के तापमान पर निर्भर करता है। इस तरीके जो आपका ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न कर लेते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, और जो तारों का तापमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको प्रूफ के माध्यम से करेंगे। C/5 बराबर कितना होता है, F-32/9, लेकिन हमें फ़ारेनहाइट वाले की कोई आवश्यकता नहीं, तो केल्विन वाले की आवश्यकता है, तो K-273/5 होता है, 73/5, 5 से 5 कट जाएगा। डिग्री सेल्सियस में जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 होता है, यानी ये 273 आकर इधर जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 7 3 10 और 7 3 10 से 11 2 1 3, यानी 310 केल्विन। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है वो जो संपूर्ण प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसका बटा 2 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1.5/2 मतलब 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा होता है। नंबर 1 एल्युमिनियम यौगिक, नंबर 2 मैग्नीशियम यौगिक, नंबर 3 कैल्शियम यौगिक, या नंबर 4 आपका है लौह यौगिक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन में का जो आंसर होगा, जो पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः जो उपस्थित यौगिक होता है उसका नाम एल्युमिनियम यौगिक है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 1 C.V. रमन, ऑप्शन नंबर 2 J.C. बोस, ऑप्शन नंबर 3 C.B. देसाई, या ऑप्शन नंबर 4 H. खुराना ने किया था। तो जो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था वो C.B. देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि होती है। तो जो पैरासीटामोल होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिजैविकी, ऑप्शन नंबर 3 है रोगाणुरोधक, ऑप्शन नंबर 4 है विसंक्रामक। जो पैरासीटामोल होता है ये प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लेखन योग्य DVD के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 टेल्यूरिन, ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 3 पोलोनियम, या ऑप्शन नंबर 4 जर्मेनियम। तो जो DVD के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टेल्यूरिन का प्रयोग किया जाता है, टेल्यूरियम का प्रयोग किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ नंबर 1 ऑप्शन पर दिया है आपका हीलियम का मिश्रण दिया जाता है, नंबर 2 ऑप्शन पर दिया है नाइट्रोजन का मिश्रण, नंबर 3 पर दिया है जीनान का मिश्रण, या नंबर 4 दिया है अमोनिया का मिश्रण। तो जो गोताखोर होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जिलेट, नंबर 2 कैल्शियम सल्फेट, नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट, या नंबर 4 कैल्शियम सल्फाइड। जो मोती होता है वो मेन रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप में किसमें होता है। नंबर 1 इमली में, नंबर 2 दूध में, नंबर 3 सेब में, या नंबर 4
नींबू में। जो सिट्रिक अम्ल होता है ये नींबू में पाया जाता है, और जो दूध में होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। सेब में आपका मैलिक एसिड होता है। इमली में आपका टार्टरिक एसिड होता है। लेकिन आपसे पूछा था सिट्रिक एसिड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नींबू। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1%। ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2 पर है 2%। ऑप्शन नंबर 3 पर है 0.4%, या ऑप्शन नंबर 4 पर आपका 0.6%। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 0.4 नमक की जो मात्रा होती है वो 0.4% होती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 65% होती है। उसके बाद जो कार्बन की मात्रा होती है वो 18.5% होती है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो 9.5% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा 3.3% होती है। ये 4 डाटा हैं आपके पास। ऑक्सीजन की मात्रा 65%, उसके बाद कार्बन की मात्रा 18.5%, और उसके बाद है आपका हाइड्रोजन का 9.5%, नाइट्रोजन का 3.3%, और आपका जो नमक था उसकी मात्रा 0.4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? नंबर 1 पित्त के कारण, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल के कारण, नंबर 3 लिम्फ के कारण, या नंबर 4 यूरोक्रोम के कारण। जो मानव मूत्र का पीला कलर होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में सामान्यता होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 6 चवर्णक होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 8 चवर्णक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 10 चवर्णक होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 12 चवर्णक होते हैं। तो जो मनुष्य का सामान्यतः जो मनुष्य में चवर्णक की संख्या होती है वो 12 होती है, यानी मनुष्य में वयस्क मनुष्य में 12 चवर्णक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यकृत को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, या मस्तिष्क को कहते हैं, या हृदय को? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, या विटामिन के? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विटामिन के। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर 2 आपका है स्टेफाइलोफोकस होता है, ऑप्शन नंबर 3 होता है लैक्टोबैसिलस, या ऑप्शन नंबर 4 होता है खमीर या ईस्ट। तो जो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम होता है वो लैक्टोबैसिलस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट परीक्षण किसके निदान में के लिए किया जाता है? यानी एलिसा टेस्ट जो होता है किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पोलियो वायरस, ऑप्शन नंबर 2 है एड्स प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर 3 है ट्यूबरक्यूलोसिस, या ऑप्शन नंबर 4 है कैंसर। जो एलिसा टेस्ट होता है ये एड्स प्रतिरोधी के लिए होता है, और एड्स प्रतिरोधी के लिए आपका एक CD4 टेस्ट है, CD4 टेस्ट है, और एक वेस्टर्न वोल्ड टेस्ट होता है। और हम लोग इस तरह से लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पौधों के किस भाग में या किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मूल से, ऑप्शन नंबर 2 है तने से, ऑप्शन नंबर 3 है फल से, या ऑप्शन नंबर 4 है पुष्प से। जो हल्दी होती है पौधों के तने वाले भाग से प्राप्त होती है। ठीक, और उसके बाद हम लोग सल्ककंद, स्तंभकंद और घनकंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सल्ककंद होता है उसके अंदर आपका, जिसमें छिलके वाइज कोई चीज़ यदि हमें प्राप्त होती है तो उसमें आपका लहसुन, प्याज और लिली आता है। स्तंभकंद मतलब आपका आलू आता है, और घनकंद में आपका
बंडा, अरबी, जिमीकंद और केसर आता है। दोस्तों आगे हम लोग सेट नंबर 6 के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।